नमस्कार दोस्तों। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी हम बातें करते हैं तो उसका निष्कर्ष मैं थोड़ा पहले से ही बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आप अच्छे से समझ पाएँ कि वीडियो का असल उद्देश्य क्या है। देखो, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हम पिछले जन्म की यादों को याद रख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि पिछले जन्म की यादें कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं है, ये हमारी आत्मा की यात्रा को समझने का एक जरिया है, ताकि हम इस जीवन को ज़्यादा गहराई, समझ और उद्देश्य के साथ जी सकें, ताकि जो गलतियां हमने पहले दोहराई हैं वो दोबारा ना दोहराएं और हमें अपने जीवन का एक मकसद मिल पाए। आशा करता हूँ आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल की खोज में निकले हैं, जितना ये रहस्यमयी है उतना ही गहरा भी है, और इसका जवाब हमें देते हैं परमहंस योगानंद जी। योगानंद जी कहते हैं, शरीर बस एक अस्थायी घर है, हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है। ये आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। हम हर जीवन में एक नया शरीर पहनते हैं, जैसे कोई यात्री हर स्टेशन से एक नई ट्रेन बदलता है। लेकिन क्या इस यात्रा की पुरानी कड़ियों को हम याद रख सकते हैं? तो योगानंद जी ने कहा है कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने मन की सतह में नीचे उतरना होगा। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक विशाल गोदाम की तरह है। उसमें इस जन्म की ही नहीं, पिछले सारे जन्मों की यादें एक लाइब्रेरी की तरह संग्रहित की जाती हैं। लेकिन वो यादें ताले में बंद हैं, और वो ताला खुलता है साधना और ध्यान से। जैसे एक पुरानी अलमारी में हमारे बचपन की किताबें, डायरी और यादें रखी होती हैं, वैसे ही आत्मा की गहराई में भी हमारे पिछले जन्म की स्मृतियाँ दर्ज हैं। फ़र्क बस इतना है कि अलमारी की चाबी हमारे पास है, लेकिन हमें उसे ढूंढना और सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। मन को शांत किए बिना कुछ नहीं होगा। हमारा मन एक बंदर की तरह है, कभी ऑफिस की मीटिंग, कभी घर की टेंशन, कभी मोबाइल की स्क्रॉलिंग में उलझा रहता है। ऐसे बेचैन मन से हम आत्मा की गहराई में नहीं जा सकते। योगानंद जी कहते हैं कि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक हम अपने अवचेतन मन की परतों को छू भी नहीं सकते। जैसे झील की सतह पर लहरें होती हैं तो नीचे कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक वैसे ही मन की हलचलें हमारे भीतर के सत्य को ढक लेती हैं। ध्यान आत्मा तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। योगानंद जी के अनुसार ध्यान ये वही रास्ता है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। जब एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा कि गुरुजी, ध्यान से शांति कब मिलेगी, उन्होंने ये नहीं पूछा शांति कैसे मिलती है, उन्होंने पूछा कि ध्यान से शांति कब मिलेगी। तो योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, तो उन्होंने कहा कि जैसे एक जंगली घोड़े को रोज़ प्यार से पालते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, वैसे ही मन को हर रोज़ ध्यान से अनुशासित करना होगा। आप भी ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। शांत बैठें, आंखें बंद करें, केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। मन भटके तो उसे प्यार से वापस लाएं। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और तब आप अपने भीतर की झील में झांक पाएंगे। आत्मा से जुड़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि योगानंद जी ने बताया है कि आत्मा ही हमारी असली पहचान है। न वह बदलती है न वह मरती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पिछले जन्म की जितनी भी यादें हैं वो बाहर नहीं है, उसी आत्मा के पास सुरक्षित है। लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहर की दुनिया में रहता है। जैसे समुद्र की सतह पर बहुत सी लहरें होती हैं, लेकिन गहराई में उतनी ही शांति। ठीक वैसे ही जब हम भीतर उतरते हैं तब आत्मा और उसके रहस्य खुलते हैं। कभी किसी जगह पर जाकर जब हमें लगता है कि यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, या फिर अजनबी से मिलने के बाद हमें अजीब जुड़ाव सा महसूस होता है, तो योगानंद जी कहते हैं कि ये आत्मा की पुरानी यादों के संकेत हो सकते हैं। अगर ध्यान के दौरान कोई धुंधली छवि, सपना या अनुभव मिले तो अगली बार ध्यान करते हुए उस दृश्य पर दोबारा ध्यान केंद्रित करें। हर बार वो स्मृति थोड़ा और साफ होगी, जैसे कोहरे में सूरज दिखाई देता है। इन यादों का क्या मकसद होता है? देखो, परमहंस जी ने बार बार कहा है कि पिछले जन्म की यादों का मकसद अतीत में अटकना नहीं, बल्कि वर्तमान को बेहतर बनाना है। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये आपका एक रिपोर्ट कार्ड जैसा है, जो बताता है कि हमने क्या सीखा, क्या गलती की और क्या सुधारना है। अगर आप ध्यान करते हैं और आपको पता चलता है कि आप पहले गुस्से की वजह से दुखी थे, तो अब आपको धैर्य सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको सेवा करने से सुख मिलता है तो हो सकता है सेवा ही इस जन्म का रास्ता हो। तो इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि ये कोई खेल नहीं, ये एक साधना है। पिछले जन्म की यादें कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं होती हैं, ये हमारे जीवन की यात्रा को समझने का एक जरिया है, ताकि हम इस जीवन को
ज़्यादा गहराई, समझ और उद्देश्य के साथ जी सकें। अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो पहला कदम आज से ही लें। 5 मिनट ध्यान करना शुरू करें। रोज़ अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने हृदय की आवाज़ को सुनें। छोटी शुरुआत है लेकिन मंजिल बहुत बड़ी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।